Hello, my dear student. I would like to welcome you in this 20th video or lecture on the topic some basic principles and techniques of organic chemistry. In that, we have been learning IUPAC nomenclature with the rules and examples. So, to follow that, please, or to get in continuation, please watch my earlier videos also. Particularly lecture number 16, 17, 18, 19 like that. Okay? तो अब ये 20th लेक्चर. तो देखो इसमें एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेयर different permutations combinations will be possible even though you are knowing the rule correctly. कुछ तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा एंड अंत में हमारा नेम जो हमने दिया है वो परफेक्ट आया कि नहीं समझ में नहीं आएगा. ओके, तो देखेंगे इस हाल में एग्जैक्ट रूल कैसे फॉलो करना है. तो चलो जो हमें समझ में आया पहले वो देखो. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का रूल तो आपके समझ में आ गया है. 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन. लेकिन हर बार चेन कंटिन्यूअस ऐसी स्ट्रेट होती है ऐसा नहीं है. कभी कभी ऐसी भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6. ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गई. तो ये कैसे हो गई 1 2 3 4 5 6 7 वाली लॉन्गेस्ट है. इजंट इट? देन ये अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये भी चलेगा. पर जो सीधा है वो देंगे 7 वाले दो मिल रहे हैं हमको. सो लेट अस सिलेक्ट वन. जो सीधा लिखा है उसको ही देखेंगे हम. अब नंबरिंग और ब्रांचेस का यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है. देखो एक तो ब्रांच कौन से है मेरे दोस्तों. देखो एक तो मिथाइल की ब्रांच है और दूसरी है इथाइल की. CH2 CH3 है यानी वो C2H5 हो गया. इजंट इट? यानी इथाइल हो गया. ये मिथाइल हो गया. मिथाइल इथाइल ऐसे दो ब्रांचेस आ रहे हैं. ओके, नाउ फॉर राइटिंग द नेम जो रूल हमने देखा था आप कहेंगे सही है सर अल्फाबेटिकली ई पहले आता है. सो हम लिखते टाइम लिखेंगे इथाइल. मिथाइल बाद में लिखेंगे हेप्टेन. 1 2 3 4 5 6 7. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? इथाइल मिथाइल हेप्टेन करेक्ट आंसर है. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. इथाइल मिथाइल हेप्टेन. दैट इज वेरी मच करेक्ट. अब मेन जो बवाल यहां पर है that is particularly in writing the correct locant numbers. अब दो possibilities यहां पर है दोस्तों. Suppose that I will write numbering from this end. आपको क्या मालूम है? Write the numbering from nearest end of branch. तो इसकी nearest end जो है वो ये है, इसकी जो है वो ये है. देखेंगे क्या होता है. यहां से दिया तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7. यानी इथाइल ब्रांच आ रही है 5 नंबर के कार्बन पे और मिथाइल ब्रांच आ रही है 3 नंबर के कार्बन पे. ओके, दैट 5 डैश इथाइल 3 डैश मिथाइल हेप्टेन ये एक नाम आने वाला है. ओके, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? दैट particularly I am writing the names numbering like this 1 2 3 4 5 6 7. ये साइड से मैंने नंबरिंग दिया है तो कुछ गलती नहीं की मैंने. देखो 5 नंबर के कार्बन पे इथाइल आ रहा है. ई पहले लिखना है लिखा है. फिर बाद में 3 नंबर के कार्बन पे मिथाइल आ रहा है वो भी लिखा है. पर और एक पॉसिबिलिटी ऐसी आती है मेरे कुछ दोस्त जो है वो ऐसा लिखेंगे 1 यहां से नंबर देंगे 2 3 4 5 6 7. अब क्या हो गया देखो. अब वो कह रहे हैं 3 नंबर के कार्बन पे इथाइल ग्रुप 3 डैश इथाइल डैश ये ऊपर वाला देखो 3 डैश इथाइल
और ये 5' मिथाइल, 5' मिथाइल हेप्टेन. So some students may write like this, some may write like upper. तो क्या दोनों भी सही है? अपनी अपनी जगह पे हर एक सही रहता है लेकिन आईयूपी सिस्टम ऐसा नहीं मानती भैया. फिर इसको सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ने कुछ रूल्स बनाया. एक रूल उन्होंने दिया. तो पहले मसला क्या है वो ध्यान में आ गया, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है. पर्टिकुलरली 5' इथाइल 3' मिथाइल हेप्टेन, 3' इथाइल 5' मिथाइल हेप्टेन. क्या फर्क पड़ता है यार, किसी भी कार्बन को कोई भी रहा तो हमको क्या फर्क पड़ता है. ऐसा आईयूपी सिस्टम नहीं चलता, हमारे लेन देन में चलता है. कोई कहीं भी बैठा तो चलेगा, उसमें क्या है इतना, ऐसा बोलते ठीक है. यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन शुड नॉट बी देयर. तो जब भी कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है दैट बोथ द ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस, 2 different branches, 1 methyl 1 ethyl, are present at equal distance from both the ends of the chain. फिर एक बार कहता हूं, when 2 different branches सेम नहीं, सेम रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा ना. डाई मिथाइल कहेंगे, डाई इथाइल कहेंगे, लाइक दैट. when 2 different branches are present at equal distance from both the ends of the selected chain, then numbering should be started from that end of the chain which is nearest to the group which comes alphabetically first. अब ऊपर से चला जाएगा नहीं, रिवाइंड करके देखो ना, ये लाइव थोड़ा ही है, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं. तो रिवाइंड करके देखा तो बिल्कुल, फिर मैं अभी क्या बकबक किया वो पूरी आराम से पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो. मैंने कहा क्या कहा, फिर एक बार कहूंगा. whenever 2 different branches are present at equal distance from both the ends of selected chain, then numbering should be started from that end which is nearest to the group which comes alphabetically first. यानी यहाँ पे अल्फाबेटिकली ई पहले आता है. तो शॉर्ट में समरी क्या है, इथाइल के नजदीक वाला जो एंड है वहां से नंबरिंग शुरू करो. यानी दिस अपर विल बी करेक्ट, 1 2 3 4. ये जो है ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू की है, मिथाइल के नजदीक के से. दैट इज रॉन्ग. यू हैव टू सिलेक्ट दैट फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ इथाइल ग्रुप. तो यानी ये नेम करेक्ट नेम है, दिस इज द करेक्ट नेम. समझ में आ रहा है. तो इसमें ये टाइप का भी आ जाता है, देखो एमसीक्यू या व्हाट इज दैट सब्जेक्टिव क्वेश्चन. Which of the following name given by IUPAC method, which of the following IUPAC name is a wrongly given name? स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है हमको. ओके, कुछ चेन का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, नथिंग इज गिवन. और ऐसा कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूपीएसी नेम इज ए रॉन्गली गिवन आईयूपीएसी नेम. रॉन्गली गिवन कौन सा है, और समझो ऐसा नेम ऊपर का दिया है जो रॉन्ग है, इजंट इट. तो ये हमारा सही आंसर होगा. यानी लिख के देखना पड़ेगा हमको उस सब्सटेंस को, उस मॉलिक्यूल को, उस स्ट्रक्चर को, एंड देन वी कैन कम टू द डिसीजन. ओके, अब एक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं. नाउ ट्राई टू गिव द नेम ऑफ दिस. स्वस्तिक का नाम जो बोलो, अब इजीली आ जाएगा, यहां पर ही आप सॉल्व करेंगे, आई एम श्योर. देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन आपने फिक्स किए हैं. 1 है, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, तो आप लिख सकते हैं CH3 टर्मिनल यानी CH3, 2 लाइन जंक्शन यानी CH2, 4 लाइन जंक्शन तो अपने आप में क्या हो जाता है कार्बन, 2 लाइन जंक्शन क्या हो जाता है CH2, 3 लाइन जंक्शन क्या हो जाता है CH3, CH2 C, CH2 CH3, CH3 CH2 C, CH2 CH3, और यहाँ पे ब्रांचेस आ जाते हैं, 1 विल बी देयर CH2, और ये CH3 को मैं ऐसे ही करके लिखूंगा CH3, 2 लाइन जंक्शन इज CH2, और ये टर्मिनल CH3, ये टर्मिनल CH3, ये टर्मिनल CH3, और यहाँ पर भी आ जाएगा CH2 CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर है मैंने करेक्ट लिखा है कि नहीं, देखो स्वस्तिक बिल्कुल करेक्ट लिखा है, इसको खाली ऐसा किया है मैंने, ऊपर नीचे ऐसा लिखा है। ओके, अब तो नाम कोई भी देगा, कोई भी नहीं, आप तो बिल्कुल दे सकते हैं। देखो दिस इज 1 2 3 4 5, 3 नंबर के कार्बन पे ये एक ब्रांच आ रहा है CH2 CH यानी इथाइल, ये आ रहा है 3 नंबर का इथाइल, सो इट्स नेम विल बी 3,3 डैश डाई इथाइल, और अल्किन कौन सा होगा 5 कार्बन यानी पेंटेन। देख लो आराम से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को, पहले दोनों भी एग्जांपल में मैंने क्या किया है, बॉन्ड लाइन, यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को मैंने सीधा करके लिख दिया। या तो आपकी प्रैक्टिस अगर हो जाती है तो बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे बता देते हैं, सर ये 5 कार्बन है, पेंटेन है, ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, 3 नंबर के कार्बन पे है, तो वी विल से दैट 3,3 डाई इथाइल पेंटेन करेक्ट नेम है। सो वेरी सिंपल, ट्राई टू लर्न विथ मी एंड यू विल गेट ऑल द थिंग्स, you will feel that all the things are very simple. पिछले 40 साल से मैं यही करते आ रहा हूँ, since last 40 years I have been in the coaching classes field and now अब ये तो मेरा पैशन बन गया है। ओके, आज भी मैं लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ, आज भी मैं स्टडी करता हूँ आपके लिए। ओके, तो इसका ज़रूर फ़ायदा ले लो and you will get benefited in board pattern as well as MCQ pattern. Okay, so thanks a lot my dear student. Do watch my videos in continuation, like, share and subscribe that video. Okay, thanks, have a nice day.